वेद कहता है। पहला देवता, अरे बोलो ना, शर्म आती क्या? पहला देवता जोर बताओ। माता, पिता बाद में, माता। अब माता जी को अगर कोई गाली दे, माता जी के कोई लात मारे, माता जी से जवान लड़ाए, तो भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको महाराज। और एक बात ये भी, जो अपनी माँ का आशीर्वाद, देखो पीछे लिखा होता है ना, माँ का आशीर्वाद, जिसको माँ का आशीर्वाद मिल जाता है वो तीनों लोकों में पूजा जाने लगता है, गणेश जी के जैसे। माँ मातृ देवो भव, माता से बढ़कर के अनुभव कर लेना इस बात का। दुनियादारी बेकार है माता जी के आगे। मातृ देवो भव। और दूसरा, माँ का रिश्ता ज्यादा होता है पिता से। कितने दिन? 9 महीने ज्यादा होता है माता जी का रिश्ता। 9 महीने तक अपने उदर में रखती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, और अगर माता कहे कहीं, भैया हम देखते माता जी अपने यहाँ पर जीना चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब कल हमने इशारा किया था, ले आओ, बैठी हम सामने। आज फिर कहा, अब बूढ़े बुजुर्ग शरीर, ये समझो जितना इस समय ना कहते हैं, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, चाहे जितना लगाओ, लेकिन एक दिन ये स्थिति होगी जो इनकी है। ये मत बोल मेरा, और उसी सहारा तो होगा महाराज जैसे ने। इसलिए माँ से बढ़कर के, अगर माँ अपने उदर में ना रखती तो यहाँ पर कैसे आते? वही माँ अगर कहते भैया अरे मोहल्ले चले गए, तो भैया कहें अरे टाइम ना है, बैठ चले आयो, चलिए चल ई रिक्शा पर चली आयो, टाइम पहले तो बात टाल देंगे, फिर माता जी को ले जाने में टाल मटोल करेंगे, नहीं ले जाएंगे महाराज। पहले को सत्संग में कहीं मंदिर जाना होगा, नहीं ले जाते। अभी कहीं मैडम कहते हैं मोटरसाइकिल पर बैठ कर चलना, एक ही बार कह दें हाँ ठीक, और फिर महाराज मोटरसाइकिल देखो रोड पर खड़े हो जाओ, देखो कैसे निकलती है बैठ बैठ करके। माँ और माँ अगर कह देती मैं तुमको पेट में नहीं रखूंगी, तो क्या होता? 9 महीने तक ढोया तुमको, क्या गीले में सोई है और सूखे में सुलाया है तुमको। इसलिए माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। गणेश जी ने सोचा क्या किया जाए? माता पिता ये तो तीनों लोकों के देवता हैं, और भोले बाबा तो तीनों लोकों के देवता हैं ही। कहने के बैठो, बुला लिया, कहीं इधर उधर थे, घूम रहे थे कैलाश पर, भोले बाबा को बिठा लिया। भोले भोले उनको क्या मालूम क्या करने जा रहा बेटा हमारा। माता जी को माता जी आओ, जैसे बड़े बच्चों की आदत होती है, बाहर से आ गए मौली से, माता जी अम्मा जी, जब तक कब तक रहता माता अम्मा पुकार? ज्यादा दिन नहीं रहती, ज्यादा में ज्यादा 20 साल या 22 साल, तब तक मम्मी माता। उसके बाद जब दूसरी माता जी आ जाती है, फिर माता जी से अगर बैठे हैं दरवाजे पर, फिर बात नहीं करनी, फिर कुछ तो सोचा माता से बढ़ करके कोई, माता जी आओ, जैसे कहा माता जी आओ, भले को पिताजी पति की बात भले को ना सुने पत्नी, लेकिन बेटा जैसे बुलाता है सारे कामों को छोड़ करके माता आ जाती है। बताओ बेटा बैठ जाओ यहीं पर। दोनों लोगों को बिठा दिया और बिठा करके ध्यान करने लगे। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाम कल्पोज्वलांगम परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुति मम गणैर्व्याघकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। विश्वाद्यम विश्व के आदि तुम, विश्व बीजम विश्व के बीज तुम, निखिल भैरम सारे भय को हरने वाले, हे त्रिनेत्रधारी मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। 550 से नहीं किया, अच्छा फूल माला नहीं, 1650 से विधिवत पूजन किया भोले बाबा का, अभिषेक किया भोले बाबा का, माता जी का भी साथ में किया। ये पूजा पाठ हो गई सब। पूजा पाठ के बाद पंडित जी जब आते होंगे, एक कार्यक्रम और करवाते हैं, कहते हैं आरती के बाद कहते हैं
प्रदक्षिणा कर लो। प्रदक्षिणा माने तो दक्षिणा वाली नहीं, तो लोग समझ रहे थे दक्षिणा निकाल के रखो। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा, कहते हैं परिक्रमा करो। और परिक्रमा किधर को की जाती? परिक्रमा दाहिनी तरफ को की जाती है। क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है जहाँ कहीं पर भी मंदिर होता है उस मंदिर पर जो भगवान का विग्रह होता है, भगवान के विग्रह से असंख्य सूक्ष्म परमाणु बढ़िया जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊर्जा उस विग्रह से उत्सर्जित होती रहती है। और जब हम दक्षिण को परिक्रमा कर लेते हैं तो हमारे शरीर में वो जो परमाणु चिपक जाते हैं, हमारा मन जो है शांत हो जाता है, मन लग जाता है, उसमें भाव बन जाता है हमारा, हमारे दुख दूर हो जाते हैं, भगवान अपने जैसा बना देते हैं। और बहुत से लोगों को बताना पड़ता है हमारे यहाँ से, उधर से घूम लेते हैं। प्रदक्षिणा कैसे? घड़ी की क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त करनी चाहिए, और वामावर्त अगर किया तो जो निगेटिव ऊर्जा वहाँ पर है वो उत्सर्जित होती है, उससे काम बनता नहीं, बिगड़ जाता है। इसलिए बाद में करवाते हैं पंडित जी, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। भोले बाबा गणेश जी ने एक नहीं की, भोले बाबा की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? नहीं मालूम। 5 मुख हैं, ऐसे समझ लो, पंचमुखी हैं, पंचानन है, एक आनंद चतुरानंद पंचानन राजे, तो पंचानन है, तो भोले बाबा की 5 परिक्रमा। गणेश जी ने वही किया, 5 परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद प्रणाम किया, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रायणम तद्भवेत्, क्षमा करो प्रभु जो कुछ गलती हो गई हो, दंडवत की साष्टांग। अब ये समझ लो, अगर कोई आए आपके सामने और आकर के आपकी प्रशंसा करने लगे, आपको सेवा करने लगे, गीता कहती तद्विद्धे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना। ऐसे संत के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, महापुरुष के पास जाओ, पिताजी के पास जाओ, तो ऐसे मत सवाल करो। तद्विद्धे प्रणिपातेन, जाकर के उनकी स्तुति करो, उनके मीठे मीठे वचन बोलो, आगे उनकी विनती करो और उनको प्रणाम करो, फिर उनकी सेवा करो, और सेवा से जब प्रसन्न हो जाए तब उनसे जो कुछ बिना मांगे दे देंगे। भागवत जी में है, अगर जैसे महाराज पृथु का अवतार हुआ था, पृथु ने उस समय पृथ्वी निर्वीज हो गई थी, पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और दोहन करके सारे धान्यों को निकाल लिया। उसी समय देवताओं ने दोहन किया पृथ्वी का, संतों ने दोहन किया पृथ्वी का, भूतों ने दोहन किया पृथ्वी का, सर्पों ने, जो विषैले जीवों ने, उन्होंने ऐसे सबने सब अपने अपने निकाल लिए जो भी पृथ्वी ने चुराए थे। ऐसे वहां पर स्पष्ट लिखा है, अगर पिता से कुछ प्राप्त करना है तो क्या है, जैसे पृथु महाराज ने बछड़ा बनाया था, ऐसे प्रेम को बछड़ा बनाओ और पिता को दुह लो, जो को दोना, बिना प्रेम के पिता को, माता को दुहा नहीं जा सकता। जैसे क्या करते हो, पृथ्वी से जब जल निकालते हो, ऐसा समझो समरसेबल सबके घर में, नल सबके घर में, तो पृथ्वी से जल निकालना है तो क्या करो, पंपिंग सेट को, समरसेबल को बछड़ा बना लो और पृथ्वी से जल का दोहन कर लो। ऐसे प्रेम को बछड़ा बनाओ, पिता माता का दोहन कर लो। महाराज गणेश ने प्रेम को बछड़ा बनाया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बाबा तो प्रसन्न हो जाओ, बोले बाबा बोले बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? गणेश ने कहा पिताजी हमारा विवाह करो। अब बस भोले बाबा की त्योरी चढ़ गई, विवाह कैसे? क्या बड़ा वाला ऐसे था क्या? बड़ा वाला पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है, शर्त तो यही मैंने रखी थी, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया उसके साथ विवाह करूंगा। गणेश जी ने कहा प्रभु शास्त्र पर मेरी श्रद्धा है, वेद पर मेरी श्रद्धा है,
इसलिए आपने ने तो कहा है कि माता पिता से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, और जो माता पिता की सेवा कर लेता है सारे तीर्थों का फल उसको मिल जाता है, सारे तीर्थों की परिक्रमा उसको मिल जाती है। इसलिए अगर मैंने आप तो पूरे पृथ्वी के स्वामी, आपका आदि और अंत, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा की है प्रभु। तीनों लोकों की परिक्रमा तो पृथ्वी की बात करते थे, मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली है। कैसा बेटा हो? गणेश के जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं इतना ज्ञानी हो, भक्त हो। कहते रामचरितमानस में, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत दास सुख होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। वही पुत्रवती है, वो युवती, वो माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, या तो दाता हो या तो सूरवीर हो। न तरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। या तो बंध्या रहे, ऐसा पुत्र उत्पन्न ना करे। अगर दुष्ट पुत्र को जनती है तो फिर बाद उसकी कैसी संज्ञा दी? बियानी, जैसे पशु कोई बच्चे को पैदा कर देता है। राम विमुख सुतते हित जानी, जो भगवान से हट करके दुष्ट पुत्र को पैदा करती है। कहते हैं जननी जनय तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। जननी जनय तो भक्त जन, या तो ऐसा बेटा करे जो भक्त हो, कै दाता या तो दाता हो, और या तो फिर सूरवीर हो। नाही तो तू बांझ रह, अगर ऐसा बेटा ना उत्पन्न कर सके